मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। 10 नवंबर, जंतर मंतर, 10 नवंबर, जंतर मंतर, 10 नवंबर, जंतर मंतर। मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। नमस्कार। 2019 से लेकर 2024 तक 2 लोकसभा चुनाव के अंदर खूब वादे किए गए दिल्ली की जनता से, उनसे खासकर 1800 अनधिकृत कॉलोनियों से, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों से वादे किए गए कि तुम्हें हम पास करा देंगे, तुम्हारी कॉलोनियां नागरिक सुविधाएं, जन सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वो बात दूसरी है, चुनाव होते गए और उसके बीच के अंदर 1731 कॉलोनियों को ही पास किया गया। 69 कॉलोनियों को अमीरों की, करोड़पतियों की कॉलोनी बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसमें से करीब करीब 99% कॉलोनियां ऐसी हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप की है, जहां पर 80 गज के, 50 गज के, 100 गज के, 80 200 गज के प्लॉट पर मकान बने हुए हैं। अब वे लोग, पीड़ित लोग, एकदम से उठ खड़े हुए हैं इन वादों से, इन आश्वासनों से और राजनीतिक स्लोगनों से। आइए उनसे बात कराते हैं। चुनाव है तो राजनीति है, राजनीति है तो वादे हैं, और उन वादों की आड़ में 2019 में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जो वादा करा था 1800 कॉलोनियों से, करीब 1800 कॉलोनियों के लोगों से, जिनके लाखों की संख्या में वोट है, उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतते ही कॉलोनियां पास कराई जाएंगी। एक मुफ्त वोट पड़े, साथ के साथ सीटें दिल्ली की जीती। और अब 2024 के चुनाव में भी वादा किया गया उन कॉलोनियों से जो 1800 की लिस्ट से निकाल दी गई थी, संसद के अंदर रेजुलेशन करके जिन कॉलोनियों को पास कराया गया था, उनकी लिस्ट में 69 कॉलोनियां निकाल दी गई। उन्हें बताया गया एफुलेंट कॉलोनी, यानी कि समृद्ध करोड़पतियों की कॉलोनी, जबकि ऐसा नहीं है। उन कॉलोनियों के अंदर कई 80 गज के, 25 गज के, 50 गज के और 100 गज के मकान है। उसके बावजूद उन कॉलोनियों को एफुलेंट कॉलोनी बताया गया। अब वही फिर आंदोलन की राह पर आ गए हैं। उनका कहना है 5 साल हो गए, 5 साल घोषणा सुनते रहे, बातें सुनते रहे। आइए बात कराते हैं उन्हीं आंदोलन की तरफ जाने वाले लोगों से, उन्हीं प्रभावित लोगों से। जी, आप बात करना चाहेंगे? बताइए, आपकी समस्या क्या है? मैं एलसी शर्मा, A1 ब्लॉक छतरपुर एक्सटेंशन से हूँ। हम लोग 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार वादा कर रही है और बाद में वो भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था। 19 में भी यही वादा किया था, उसमें 1800 कॉलोनी में से 1731 कॉलोनी पास की गई और 69 कॉलोनी को एफुलेंट बता दिया गया। फिर दोबारा 24 के अंदर 100 दिन का एजेंडा दिया और 100 दिन के एजेंडे के अंदर कॉलोनी पास कर दी जाएंगी, लेकिन अब 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में सब कुछ भूल गए हैं, वादा जो भी उन्होंने वादा किया था। अब हमें मजबूर होकर के अपनी आवाज को पार्लियामेंट में या मोदी जी तक पहुंचाने के लिए जंतर मंतर पर 10 तारीख को धरना रखा है, ताकि हमारी आवाज पहुंच सके। आप तो मीडिया से काफी वकालत करते थे कि वादा किया है अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, तो उनके वादा किया है, तो आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर, वादा खिलाफी जनता कभी नहीं करती। जो हमारे राजनेता जो जनता को विश्वास दिलाती है कि हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। ये दुखद है कि दिल्ली में 1980 के बाद में भारत सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का रेजुलेशन पार्लियामेंट में लाया था, और उसमें नहीं, वो नहीं। आप सीधा सीधा बताइए कि जब उन्होंने आपसे वादा किया जी, तब आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं, वादा उन्होंने किया था। अभी गत लोकसभा चुनाव में उन्होंने हमारी समस्याओं को, कॉलोनी को नियमित करने की समस्याओं को अपनी 100 दिन के एजेंडे में उन्होंने रखा था, और उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन एजेंडे में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में आपकी समस्याओं को सुनेंगे और कॉलोनियों को नियमितीकरण प्रक्रिया में डालेंगे। लेकिन दुखद है कि 100 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी समस्या को कहीं भी संज्ञान नहीं लिया गया। आज भी कॉलोनियों में बद से बदतर हालत है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ कॉलोनियों को नियमित हो, इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मजबूरन हमें जब कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो मजबूरन हम सभी 69 कॉलोनी के निवासी एकत्रित होकर कल यानी 10 नवंबर को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, वादा जो हमसे किया था उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जंतर मंतर से पार्लियामेंट से हम कूच करेंगे, इन सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाएंगे कि हमारी मांगों को माने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप करेंगे, लेकिन बात मेरी फिर वही आ रही है। गृह मंत्री जी ने 2026 के अंत तक
पास करने का आश्वासन दिया। जी। अभी तो 2024 है। गृह मंत्री जी ने मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। गृह मंत्री जी ने 26 तक वादा किया था, लेकिन वो वादे से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारी तरफ जब चुनाव हुआ और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमें एक तरह से बहकाया है कि भाई ये वादा है, तो हमने भारी बहुमत से उनको जिता दिया, लेकिन वो वादे से मुकर रहे हैं। अगर वो वादे से मुकर रहे हैं तो हमारा भी अब ये वादा है कि हम भी 10 तारीख को जाके उनको वादा याद दिलाएंगे। अदरवाइज फिर हम भी उनके वादे को तोड़ते हुए वादा खिलाफी हम भी करेंगे। किस तरह से वादे से मुकर रहे हैं? सर, वादे से तो मुख इसलिए रहे कि समय समय पर आश्वासन हुए देते रहे, लेकिन वो कभी भी पूरे नहीं हुए। पहले कहा गया कि जब एमसीडी के इलेक्शन होंगे उस टाइम करेंगे, उसके बाद वादा आया कि भाई जब पार्लियामेंट के होंगे तब करेंगे। और आज की स्थिति में ये है कि जो है एमएलए का जो विधानसभा के भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमें कहीं पर अपने मन में डर लगता है कि भाई ये भी इलेक्शन चले जाएंगे, फिर हमें जो 29 में इंतजार करना पड़ेगा। और हमारी कॉलोनी जो 2041 का जो मास्टर प्लान बन रहा है उसमें नियमित भी नहीं होंगी, तो हो सकता है कि एक डर बना रहता है हर समय कि कहीं ये ना हो कि तोड़फोड़ हो जाए, तब मीटर नहीं लग रहे। हमारे को जो कई समस्या हमारे पास है, हमारे तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि भाई हमारे को अपडेट क्यों किया गया। बड़े लोगों के अंदर बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से लोग कहते हैं कि जी अपडेट का क्या मतलब है, हम कौन से समृद्ध है, हमारी और जो 5वीं कॉलोनी में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए जो हमारा अनुरोध है कल की बैठक में, जो हम जंतर मंतर में जाना चाह रहे हैं, कि यही अनुरोध है कि कृपया हमारी कॉलोनी को पास किया जाए। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ अपडेट का टैग हट जाएगा तो हम भी उनके समक्ष बराबर हो जाएंगे और स्वतंत्र तरीके से हमें भी जो है मालिकाना हक मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि एक बार इसको जो पुरजोर उठाया जाए, जिससे कि हमें भी जो है यहाँ नियमित और मालिकाना हक मिल सके। आपको क्या डर लगता है अगर नियमित नहीं कॉलोनी तो? डर की बात तो बहुत है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। जो भी 69 कॉलोनी रह गई है, हर व्यक्ति के मन में डर है कि कभी भी उसको बुलडोजर के द्वारा तोड़फोड़ हो सकती है। और हम कोई इन सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं। घर हमारा, जमीन हमारी, बनाया हमने। सरकार को सर उसको रेगुलाइज तो करना है, उस प्रतिक्रिया से हमें बाहर क्यों रखा गया है? जब भी बात करो जो ऊपर से आदेश हम पूछना चाहते हैं सरकार से, ऊपर से वो कौन व्यक्ति है जिसने रखवा कर रखा हुआ है? अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने अपने वायदे की खिलाफी कर रहे हैं? हमें चुनाव में बोला गया था कि 100 दिन के अंदर आपकी कॉलोनी पास करेंगे। अब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब उस वायदे की बरखिलाफी कर रहे हैं और हम उनके अपनी आवाज पार्लियामेंट में बोल नहीं रहे हैं। और हम कहेंगे हाँ बातचीत चल रही है, एलजी से बात चल रही है, एलजी का कोई तो मुद्दा ही नहीं है। इसके अंदर एक कॉलोनी है जो सैनिक फार्म, उसे तो एफिलेंट मानेंगे, उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए, हर चुनाव से पहले सरकार वायदा करती है कि चुनाव जीतने के बाद हम कॉलोनी को रेगुलराइज कर देंगे। नहीं, वो चुनाव जीतने के बाद वो तो उनका वादा है, उनका धर्म है, वो तो उनकी चालीसा है जी। आप सीधा ये बताइए कि जो सैनिक फार्म जैसी कॉलोनी है जी, वो भी 69 कॉलोनियों में शामिल है, उनको फिर किस कैटेगरी में रखेंगे? जी, अगर कोई अमीर है, किसी कॉलोनी में कोई अमीर रहता है तो हक तो उसका भी बराबर है। अपनी मेहनत से अगर वो अमीर बना है तो उसने क्या गलती कर दी, क्यों नहीं पास हो रही उसकी कॉलोनी? यहाँ अमीर बनने की नहीं, वो कॉलोनी ही पूरी एफुलेंट है। नंबर 1, वो कोई अमीर बन जाए कॉलोनी से वो एक अलग बात है, लेकिन क्या कहेंगे फिर इस पर? नहीं, एफुलेंट अगर वो है तो आप उनको उसी हिसाब से टैक्स लगाइएगा। वो अगर समृद्ध है तो ज्यादा टैक्स देने के लिए वो तैयार है, वो तो हर तरीके से तैयार बैठे हैं। वो तो 3 कॉलोनियां थी जो उसमें सैनिक फार्म भी था, तो उनके लोगों से जैसे बात हुई, वो कहते हैं हम तो हर तरीके से तैयार है, आप हमारी कॉलोनी को पास कीजिएगा, हमारा एमसीडी से हमें पास करें, हम हाउस टैक्स जितने से ज्यादा बनता है उसके लिए भी तैयार है। तो वो तो किसी वजह पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तो लेकिन वो वन्य क्षेत्र में जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर कॉलोनी जो बनी हुई है उस पर क्या कहेंगे? फॉरेस्ट लैंड की कॉलोनियां हैं, जो कॉलोनियां ऐसी है जिनका मुआवजा गवर्नमेंट से ले लिया गया है, वो कॉलोनियां 17 से 31 में जब पास कर दी गई है, तो इन कॉलोनियों को क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को पास करने के लिए? जहाँ फॉरेस्ट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड पे है, उनसे आप रेगुलराइजेशन चार्जेस ज़्यादा ले लीजिए। जो अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड पे है उससे आप कम ले लीजिए पैसा, पर आप ज़्यादा पैसा लीजिए, पर उनको रेगुलराइज कीजिए। जो एफ्लुएंट का जो आप वर्ड कह रहे हैं, एफ्लुएंट क्या होता है? एफ्लुएंट आदमी हो सकता है, ज़मीन एफ्लुएंट नहीं हो सकती है। तो ज़मीन को आपने एफ्लुएंट डिक्लेयर किया है तो कॉलोनी एफ्लुएंट होगी। इसमें एक बात ये भी आ रही थी कि जब इन लोगों ने करा है तो डीडीए ने जो सर्वे कराया है उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे थे, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है सर। अब 69 कॉलोनियों की तरफ अगर ध्यान दे
तो हमारा छतरपुर विधानसभा की सबसे बड़ी कॉलोनी छतरपुर एक्सटेंशन है। यहाँ 7 ब्लॉकों में लगभग 50,000 की आबादी है। डीडीए जिस आधार पे कॉलोनियों को एफिलिएट कैटेगरी में डाला, बिल्कुल ही उसके पैमाने के ही विपरीत है। इन कॉलोनियों में आप जाकर के देखिए, वहाँ 20 गज 30 गज से लेकर 100 गज के दायरे में लगभग 70% की आबादी निवास करती है। उस कॉलोनी को आप एफिलिएट कैसे कह सकते हैं? जिन कॉलोनियों में राशन की दुकानों पे लंबी भीड़ लगती है, जिन कॉलोनियों में बिजली की सब्सिडी, पानी की सब्सिडी देने वाले 90 से 100% के लोग रहते हैं, उन कॉलोनी को आप एफिलिएट कैटेगरी का दर्जा कैसे लगा सकते हैं? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। जितने भी नोडल एजेंसी है, चाहे डीडीए हो या एमसीडी हो, उन्होंने भारत सरकार को गलत रिपोर्टिंग की है, जिसका खामियाजा यहाँ के निवासी भुगत रहे हैं। चुनावी माहौल के अंदर वादे कर दिए गए, दावे कर दिए गए कि कराया जाएगा, लेकिन लौट फिर कर बात वहीं आती है कि लोकल एजेंसी उनके जो सर्वे है उसको लेकर बात उठ रही थी कि अगर एक तरफ सैनिक फार्म है तो दूसरी तरफ छतरपुर एक्सटेंशन, जहाँ पर मध्यम वर्गीय रहता है, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, तो दोनों को ही घालमेल कर दिया गया और वादे पर वादे किए गए। अब देखना है कि वादे करने वाले जीतते हैं या वादे सहन करके उठ खड़ी हुई जनता अपना मोर्चा संभालते हुए डंडे और झंडे के साथ जंतर मंतर पहुंचती है। नमस्कार।